सेक्टर 2 नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के बाहर एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएचएम कर्मचारियों की मुख्य मांग इस प्रकार से है। एनएचएम कर्मचारियों की 25 वर्षों से दी जा रही सेवा को ध्यान में रखते हुए 2013 से 2014 की पीआईपी में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। जब तक नियमित कारण की पॉलिसी बने तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एक्स ग्रेशिया और अपील और सजा हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार प्रदान की जाए। एनएचएम के सेवा नियम हरियाणा सरकार की पहल और एनएचएम गवर्निंग बॉडी की अनुमोदा अपरांचित विभाग से अनुमति लेते हुए कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं। 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी एनएचएम के लिए 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, लेकिन बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तक एनएचएम को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। मांग है कि एनएचएम को ये लाभ शीर्ष दिया जाए। एनएचएम कर्मचारी द्वारा एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में 2017 से 2024 तक की हड़तालों को ड्यूटी पीरियड मानते हुए उनका वेतन जारी करने का निर्देश देवे। सैकड़ों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, क्या कारण है कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं जो है एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश महासचिव हूँ। हमने जो है 1 जून 2021 से अपनी मांगे जो है एमडी ऑफिस को देना शुरू किया था और उसके बाद हम निरंतर अंतराल पर जो है मांगे देते आ रहे हैं। आखिर में हमने जो है आज ही जाकर, क्योंकि एमडी महोदय ने ना तो हमसे बात की, ना समस्याओं का समाधान किया और ना ही हमें वार्ता के लिए बुलाया, तब हमने जो है 12 जून को एमडी महोदय को पत्र लिखा कि भाई हम जो है इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों की समस्याएं हैं जिनका समाधान ज़रूरी है, और हमने 19 तारीख तक का समय दिया था कि भाई हमें जो है बातचीत के जरिए हमारी मांगों का और समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो हम 20 तारीख को जो है एक महाप्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के लिए आ जाएंगे। 19 तारीख तक दुर्भाग्यवश जो है एमडी महोदय के द्वारा हमें जो है नहीं बुलाया गया, इसलिए हमें मजबूरी में पूरे हरियाणा से जो है ये सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को यहाँ पर बातचीत के लिए आना पड़ा। आज आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बातचीत के लिए बुलाया गया आपको? नहीं, हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, हमें जो है मास डेलीगेशन लेके जबरन आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि हमारी समस्याएं 2021 से लंबित हैं। मांगे क्या हैं आप लोगों की? मांगों में सबसे पहले तो ये कि जो 2023 की जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई गई है उसमें जो है एनएचएम को भी सम्मिलित किया जाए। दूसरा जो है 2 नवंबर 2021 को जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी थी कर्मचारियों को 7th पे दे दिया जाएगा, वो आज भी जो है फाइलों की धूल चाट रहा है और आज तक जो है उसको एनएचएम पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके साथ ही हमारी जो है और बहुत सारी मांगें हैं, वर्दी की मांग है, कुछ वेतन विसंगतियां हैं कर्मचारियों की जो 2018 से पड़ी हुई है। किसी भी मांग पर मतलब आज तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सर 25 साल हो गए हैं और चुनाव नज़दीक है, क्या आप चुनाव के होने के तो आए बैठे हैं यहाँ पर? हीट वेव चल रही है और एनएचएम बीमार है और सरकार दुनिया का इलाज कर रही है लेकिन एनएचएम का इलाज नहीं कर रही। कारण क्या मानते हैं कि ये क्यों नहीं माने जा रही आप लोगों को? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए मांगे नहीं मानी जा रही। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा आगे? हम आंदोलन करेंगे और समय बताएगा, बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हम आंदोलन करेंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं 1 दिन का ही है या आगे भी कंटिन्यू रहेगा? आज एमडी साहब से बात की जाएगी, अगर एमडी साहब बात करने के लिए नहीं आते हैं तो हम बैठक करके आज ही आगे का कार्यक्रम भी देकर जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े या और कोई भी एजिटेशन करना पड़े, हम किसी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। सर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और इतनी तपती धूप में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कारण क्या है पहुँचने? देखो, कारण ये है 17,000 कर्मचारी हैं एनएचएम में और एक 17,000 कर्मचारी है तो पूरे उनके परिवार की समस्या है। जो परिवार है 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, अब वो गुजारा कैसे कर सकते हैं? ठीक है। दूसरी हमारे यहाँ ये है कि 3 साल पहले 7th पे कमीशन की सीएम साहब ने मनोहर लाल खट्टर जी ने मतलब हमें
घोषणा कर दी गई थी और वो हमने अब तक नहीं दिया गया है। डीए की थी हमारी, वो डीए भी हमें अब तक नहीं मिला है। तीसरी ये है कि हमारी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। और काफ़ी ऐसे कर्मचारी जो 25 साल से 26 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई भी मतलब वो नहीं है। और एक मणिपुर में पक्के कर दिए गए, कई राज्यों में पक्के कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा में सरकार हमारी कोई भी बातें नहीं सुन रही है। अब हम यहाँ पर आए हैं एमडी ऑफिस के आगे, तो यहाँ पर भी बोलो एमडी साहब यहाँ से चले गए हैं, टाइम नहीं है मिलने का, और हमें समान वेतन दिया जाए, ये हमारी मांग। कभी कोशिश की है इनसे, उच्च अधिकारियों से मिलने की, सेक्रेटरीट जाने की, मुख्यमंत्री से मिलने की, क्या सिर्फ यही एनएचएम ऑफिस के बाहर ही मुलाकात? हमने काफ़ी जब है कोशिश की है। इससे पहले हमें हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से भी मिले थे, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। सेवा नियमों में रह गई त्रुटियों और वेतन विसंगतियों को ठीक करने के लिए संघ के साथ वार्ता करके उन्हें दूर किया जाए, जिससे एनएचएम के कार्यरत एनएसएम, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल, डीएसी, फार्मासिस्ट, बीएसी, एसटीएस, एसटीएलएस और अन्य बहुत सी कैटेगरियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को समाप्त किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएचओ कैडर की एसओपी को लागू किया जाए और साथ ही बॉन्ड प्रथा को समाप्त किया जाए। एनएचएम में कार्यरत जिन जिन कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू किया गया है, उन्हें वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता दिया जाए। एनएचएम कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर समय विधि में बढ़ी हुई सीएल, ईएल और सीसीएल प्रदान की जाए। नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सभी एनएचएम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। मुख्यालय द्वारा एचेक स्थानांतरण का पत्र वापस ले लिया गया है, उसे कर्मचारी हित में दोबारा जारी किया जाए।